प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब यीशु का जन्म हुआ तो जन्म से लगभग 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के जन्म होने के विषय में भविष्यवाणी किया था। उसने जो भविष्यवाणी किया था उसको मत्ती 1 अध्याय और उसके 22 पद और 23 पद में बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। कौन सा भविष्यद्वक्ता से कहा था? यशायाह भविष्यद्वक्ता से, जो हमें यशायाह 7 अध्याय 14 पद में हमें मिलता है। 23 पद, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का जो नाम है वो इम्मानुएल है, जिसका मतलब है, ये इम्मानुएल जो है ये एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हमें खुशी होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर देह धारण कर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, और यीशु मसीह के जन्म लेने से परमेश्वर हम मनुष्य के साथ हो लिए, इसलिए उसका नाम रखा गया इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारे साथ है। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्या यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे? इससे पहले भी परमेश्वर हमारे साथ थे। वो तंबू में कई भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने समय समय पे लोगों को संदेश देता रहा। इजरायलियों को मिस्र देश से कनान देश की ओर अगुवाई किया। कई सारे राजाओं को परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, अस्थायी रूप से परमेश्वर हमारे साथ अर्थात मानव जाति के साथ में नहीं थे। कब से परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे? जब हम उत्पत्ति में जाएंगे, जहां परमेश्वर ने पहला पुरुष और स्त्री को जब बनाया, आदम और हवा को, उसको आदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर की सहभागिता उनके साथ थी। वे एक में थे और परमेश्वर का उपस्थिति वहां होने के कारण वे पूर्ण थे, उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे पवित्र जीवन जी रहे थे, महिमावान वस्त्र उनको ढक करके रखा था। जिस दिन मनुष्य के जीवन में पाप आया, प्रलोभन आया, शैतान का झूठ मनुष्य के अंदर में आया, और शैतान के झूठ को मनुष्य ने जब स्वीकार किया, शैतान के झूठ पर मनुष्य ने जब विश्वास किया और वो पाप में गिर गया, उसी दिन परमेश्वर उनसे अलग हो गया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, लेकिन आदन की वाटिका का जो रास्ता था, उसमें प्रवेश करने का जो मार्ग था, उस मार्ग को उसने बंद कर दिया। उसने करूबों को उसका रखवाली करने के लिए नियुक्त किया, और साथ ही उत्पत्ति में बाइबल हमें बताती है कि घूमने वाली ज्वालामय तलवार को उसने नियुक्त कर दिया, जो वाटिका का पहरा करते थे। मनुष्य चाह करके भी वहां जा नहीं सकता था। बाइबल में लिखा है, जिस भूमि से मनुष्य बनाया गया था उसी भूमि पर वापस आ गया। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था उसको एक विशेष स्थान प्रदान किया, आदन की वाटिका। जब पाप में गिर गया, वापस जिस स्थान से बनाया गया था उसी स्थान में वापस आ गया। पाप हमारे जीवन को पीछे ढकेलता है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, विशेष स्थान हमें प्रदान करता है। जब मनुष्य के जीवन में पाप आया तो वो परमेश्वर से वो अलग हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप आया, पाप का दीवार आ गया। जब तक हमारे जीवन में पाप होगा, हम परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो पवित्रता है। परमेश्वर में पवित्रता है, और उस पवित्र परमेश्वर के साथ यदि हम सहभागिता रखना चाहते हैं तो हमारा जीवन में पवित्रता का होना जरूरी है। लेकिन हमें इस पाप के बंधन से कौन छुड़ाएगा? इस पाप के बंधन से हम किस तरह से मुक्त होंगे? हमारा जीवन में
जो पाप है, पाप का स्वभाव है, जो आदम के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी करके हम तक पहुंचा, वो पाप का स्वभाव से हम मुक्त कैसे होंगे? हम अपनी ताकत से नहीं हो सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से हम इस पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं और परमेश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने हम मनुष्य जाति से प्रेम किया, वो हमें बचाना चाहा और इसलिए आज से लगभग 2024 साल पहले इस संसार में उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो स्वयं परमेश्वर है। उसने मनुष्य का रूप को धारण किया, वो दीन बना, नम्र बना और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया, ताकि हम सारे मनुष्य जाति को परमेश्वर का पुत्र वो हमें बना दे। और इस संसार में आकर के उसने हम मनुष्य जाति के लिए अपना जान को दे दिया। इस संसार में यीशु के आने का जो मूल कारण था, अपना जान को दे देना, अपना लहू को बहा देना। हमने जो पाप किया था उस पाप का दंड को सह लेना, हमने जो गलत किया था उसका सजा को काट लेना, और वही चीज के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। जब हम यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराकर उस यीशु की ओर लौट जाते हैं और उससे अपना मार्ग बनाते हैं, उसे अपने जीवन का राजा बनाते हैं, प्रभु बनाते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन से सारे अधर्मों को दूर कर देता है। हमारे जीवन में जितना भी पाप का दंड है उसको वो समाप्त कर देता है और हमें एक नया जीवन देता है और हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर इस बात को चुन लिया कि वो यीशु के द्वारा हमारे साथ रहे। परमेश्वर ने इस बात को चुन लिया कि यीशु के द्वारा वो हमारे जीवन में वो राज्य करे, यीशु के द्वारा वो हमारे साथ एक सहभागिता में रह सके। और इसलिए यदि हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है। आज इस वचन के द्वारा हमें खुशी होना चाहिए। आज यदि आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, आज यदि आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में सबने मुझे छोड़ दिया है, तो आज आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके साथ परमेश्वर रहने के लिए आया है यीशु के द्वारा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को भी संभव में बदलने का ताकत रखता है, वो परिस्थितियों को बदल सकता है। आपके जीवन में जो निराशा है, आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, आपके जीवन में जो दुख दर्द है, इन सारे चीजों को वो सही कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने अपने सेवकाई काल में अपने लोगों से कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस संसार में हो सकता है कई महापुरुष आए, लेकिन पिता तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, और वो है यीशु मसीह। यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके बताए गए शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं, तो वही हमारे जीवन के लिए मार्ग है। हम इस संसार में कई बार शायद कंफ्यूजन में जीते हैं कि मेरे जीवन में मैं क्या करूं, मुझे आगे क्या करना चाहिए, हमें रास्ता नहीं दिखाई देता होगा। उस बीच में अगर यीशु हमारे साथ है तो वो हमारा मार्ग है, वो हमारा अगुवाई करने वाला है, वो हमारे लिए हर एक चीजों को सही करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्र, इस क्रिसमस के सीजन में आपको और मुझको खुशी होना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे साथ है यीशु मसीह के द्वारा, और इस बात के लिए हमें रिजॉइस करने की आवश्यकता है, इस बात के लिए हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। आपको नए कपड़ा मिले या ना मिले, आपका जीवन में सारी चीजें आपने व्यवस्था किया या नहीं किया, आपने अन्य चीजें खाने पीने की व्यवस्था आपने की या ना की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको खुशी होने की आवश्यकता है वो ये है कि यीशु इस संसार में जन्म लिया है हम मनुष्यों के साथ एक सहभागिता रखने के लिए, और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हो लिया है।
इस बात में हमें खुशी और आनंदित होने की आवश्यकता है। इस चीज के लिए हमें सबसे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता है कि यीशु के जन्म होने के कारण से, यीशु के जन्म लेने के कारण से परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। कई सालों से जो संबंध टूटा हुआ था, कई सालों से जो रिश्ता टूट गया था, हम डायरेक्टली परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, हम डायरेक्टली परमेश्वर की सहभागिता में नहीं आ सकते थे, लेकिन यीशु के जन्म लेने के कारण से, यीशु के द्वारा हमारा पहुंच स्वर्ग तक है। यीशु के कारण से हमारा पहुंच उस पवित्र परमेश्वर के साथ हो लिया है और हम उसके संतान बन गए हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।